बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। उन्होंने भारत की सेना के जवानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि अग्निवीर जिस किसी के दिमाग की उपज है उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। इस 4.5 साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है, हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं कि 4.5 साल के बाद क्या व्यवस्था हो रहा है उन वीरों के लिए, उन नौजवानों के लिए। जब बढ़िया जो हमारा जो सेना है, पूरे विश्व की सेना इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा सेना है पूरे विश्व के इतना मजबूत है, और जब 4.5 साल में नौकरी दीजिएगा तो कौन सा सेना बहाल होगा? आप ही बताइए। आप मेरे परिवार के लोग, आप मीडिया से आते हैं, देश चलाते हैं, आप भी देश के दिशा और दशा देते हैं। आप ही बताइए 4.5 साल में क्या सेना बनेगा, कौन सा सेना बनेगा? अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव, 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि मोदी चाय बेचते थे। चाय बेचना अच्छी बात है, लेकिन चाय बेचते बेचते देश को बेचा जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने अग्निवीर को एक ऐसी योजना बताया जिससे देश की सेना कमजोर होगी। सुरेंद्र यादव के इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में खलबली मच गई। विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया, यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल इस देश के सैनिकों का अपमान करते हैं, लगातार अपमान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्रीय जनता दल को ये पता नहीं है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत अपराधी हैं। उनके तमाम नेता लगातार जेलों की यात्रा के मुंह पे खड़े हैं। उनके ऊपर चार्जशीट हो चुका, केस ट्रायल चल रहा है। देश के सैनिकों का अपमान करना बंद करो। देखिए, सेना पे इस तरह का अनाप शनाप बयान देना, ये कोई डरेल आदमी ही इस तरह का बयान दे सकता है। मुझे लगता है कि आरजेडी नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और होड़ लगा हुआ है कि कौन विवादित बयान देगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से विवादित बयानों का सिलसिला चल रहा है। कंपटीशन सा हो गया है, कभी धर्म पे बयान, कभी ईश्वर पे बयान, कभी महाभारत पे बयान, कभी रामायण पे बयान। तो मुझे लगता है कि पूरे आरजेडी के लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश में पूरा नाम कर रहे हैं, पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पूरा समर्थन जो है पूरे आम जन का वो बीजेपी की तरफ जाता देख करके इन लोगों का कलेजा फट रहा है। ये लोग बेचैन हो रहे हैं, इसलिए इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्माद फैलाना चाहते हैं, इसलिए सेना पे बयान दे रहे हैं। सेना पे पूरे देश को गर्व है, सेना पे हम लोगों को गर्व है और भारतीय सेना का सम्मान पूरे दुनिया के लोग करते हैं। और उस पर इस तरह का बयान देना तो कहीं न कहीं मानसिक स्थिति को दर्शाता है। विपक्ष ही नहीं, पक्ष के नेता यानी महागठबंधन से जुड़ी पार्टियों के नेता भी सुरेंद्र यादव के इस बयान से खासे नाराज नजर आए। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। अग्निवीर योजना का विरोध हम लोगों ने भी किया था, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। लोकतंत्र में हम किसी भी मुद्दे में पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन विरोध करते वक्त भी भाषाई मर्यादा का ख्याल करना बेहद आवश्यक है। मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सेना का अपमान होता है। हमारी सेना ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि उनके अंदर इतना जज्बा और जुनून है कि दुनिया में किसी भी ताकत से वो लोहा ले सकते हैं। सुरेंद्र यादव जी का यह व्यक्तिगत बयान हो सकता है, महागठबंधन या बिहार की सरकार का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये भी चाहूंगा कि सुरेंद्र यादव जी अपने इस बयान पे फिर से सोचें और इस तरह के बयान न दिया करें। मैं इस बात के लिए बिल्कुल अपने सभी सियासी साथियों को यह कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना के विषय पे कोई भी सियासी सवाल उठाने से बचना चाहिए।
भारत की सेना है और भारत की सेना सियासत करने की चीज नहीं है। पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की महारैली को लेकर सीमांचल के जिलों में सुरेंद्र यादव दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान कटिहार में तैयारी की कमान संभाले प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर डाली। सेना के शौर्य और सम्मान पर सवाल उठाना निश्चित तौर पर बेहद निंदनीय है। ये छोटी सी बात एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। तो क्या ये समझ सरकार में एक अहम पद संभाले मंत्री को नहीं थी? या ऐसा तो नहीं कि राजनीति की आंच को सुलगाने के लिए ऐसे बयानों से जबरदस्ती विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है?